हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ पॉलिटी के क्वेश्चन HMRPSC 2018 के पेपर से। प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद कानून बनाकर नए राज्य को भारत संघ में प्रवेश दे सकता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यह आंसर है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के तहत संसद कानून बनाकर नए राज्य को भारत संघ में प्रवेश दे सकता है। अनुच्छेद 2 में देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दी गई है संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है? यहाँ सही आंसर है अनुच्छेद 312। प्रश्न पूछा गया था, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता भारत में किसे प्रदान की गई है? संसद को, राज्यों की विधानसभा, पंचायती राज या भारत के राष्ट्रपति? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहाँ संसद को दी है। देखिए, चित्र में तीनों सूची दी हुई है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से इन सूचियों को देखिए। और वे मामले जो इन तीनों सूचियों में नहीं हैं उन्हें हम अवशिष्ट विषयों के रूप में जानते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। केंद्र सरकार या संसद को इन विषयों पर कानून के अधिकार दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया था, आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितनी अवधि तक लागू रहते हैं? ऑप्शन 6 माह, 6 दिन, 6 सप्ताह, 30 दिन। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है 6 माह। प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? ऑप्शन, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे संशोधन किए गए, इसे मिनी संविधान भी कहा गया। ये संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया था। आपको कमेंट में यह बताना है यह अधिनियम कौन से वर्ष में पारित हुआ था। कमेंट में बताना है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हेबियस कार्पस भी कहते हैं और एक लैटिन शब्द है हेबियस कार्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सहारा केवल उन व्यक्तियों को रिहा करने के लिए लिया जाता है जो अवैध रूप से हिरासत में लिए गए थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो प्रयोग था वो राजन आपराधिक मामले में किया गया था सबसे पहले। प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की कितनी विधियां उल्लेखित हैं? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है दो विधियां उल्लेखित हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो विधियां हैं। पहली है साधारण विधि द्वारा और दूसरी है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। प्रश्न पूछा गया था, वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बिना कितने समय तक प्रभावी रहता है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 वर्ष। आंसर दीजिए सभी। यहाँ सही आंसर है 2 महीने। वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष रखी जाएगी। ऐसी वित्तीय आपात की उद्घोषणा किए जाने तिथि से 2 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। प्रश्न पूछा गया था, संसद द्वारा किस संविधान संशोधन के माध्यम से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अप्रभावी किया गया? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहाँ सही है 24वां संशोधन 1971 इसके द्वारा।
देखिए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1971 का था, वह गोलकनाथ के मामले में उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम को विधिमान्य घोषित किया है। प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, को सम्मिलित किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ सही है, अनुच्छेद 310। इसके द्वारा प्रसाद के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर या प्रसाद पर्यंत सिद्धांत जो है, उसका अर्थ यह है कि एक सिविल सेवक जो है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा।